अरे पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ज्ञान का क्या करोगे? सिर्फ 90 मिनट मिलते हैं। कितने? खूब अपर सेकंड मान लो तो 100 मैक्सिमम, जिसमें आप सवाल को पढ़ सकते हो। पूरा पेपर 90 मिनट में पढ़कर खत्म करने की क्षमता होनी, वरना बात नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको 200 सवाल दिए जाते हैं और जे एडवांस वाले को सिर्फ 50 सवाल दिए जाते हैं और उसको भी 3 घंटे दिए जाते हैं। तुम्हें 200 में से 150 सही करने होते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अगर 200 पेशेंट आए तो 150 के ऊपर तुम्हें जान बचाने की क्षमता होनी। कम से भी कम कह रहा हूं कि आपको 40,000 सवाल करने हैं, क्योंकि आएंगे क्वेश्चन ही। इसलिए मैं आपको यहां पर बताना हूं कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ भावनाओं से नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसे नहीं कि हम बातें करें, कोई बच्चा मेरे पास आया, सिलेक्शन कैसे होगा? बेटा मेहनत कर, खाली इससे भी सिलेक्शन। पहली प्राथमिकता 12 से 15 घंटे पढ़ना। पर क्या सिर्फ 12 से 15 घंटे पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है? ऐसा होता? मैं आपको चलो थोड़ी सी मैथ्स करोगे मेरे साथ? अरे आवाज नहीं, यस और नो? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। पहले क्या आपको समझना पड़ेगा, आपके पेपर में क्या आने वाला है। थ्योरी की सवाल की थ्योरी, बेसिकली सवाल आने वाले हैं आपके में। सच्चाई बात बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आज मोटिवेशन की बातें, आज लॉजिकल बातें करते हैं, ताकि वो समझ में आए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और हम उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन होगा लॉजिक से। किससे होगा? अरे बोर तो नहीं होगे? मैं तुम्हें सही बताऊं, मैं आधा घंटा ऐसा भी बोल सकता हूं कि तुम्हें लगा वाह सर क्या बोल के गए, तुम्हारी आंखों में खून उतर आएगा। मैं सही बता रहा हूं, मेरे को पता है मैं ऐसा कर सकता हूं। अरे आपको खुद को पता होता है ना खुद की क्वालिटी, पर मुझे पता है उससे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन स्ट्रेटेजी से होगा। हाँ, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, ये वादा भी आपको करता हूं, जी जान से मेहनत कर रहा हूं, पूरी टीम कर रही है और करती रहेगी। पर मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 14 घंटे काम करने के लिए बोल रहा हूं। मैं 14 घंटे काम करता हूं आपके लिए नॉन स्टॉप, और करूंगा ये मैं आपको कह रहा हूं। सिर्फ दिमाग में एक ही चीज चलती है कि हमारा बच्चा सेलेक्ट होना, कैसे उसके लिए और इंप्रूवमेंट करेंगे, कैसे सिस्टम बनाएंगे, कैसे प्रोसेस बनाएंगे, कैसे बिल्ड करेंगे। खैर, आपके लिए एक सिंपल सी बात बताता हूं, आपको कुछ छोटी चीजें याद रखनी, जो मैं आपको फिर बहुत बेसिक सी बात आपको बता रहा हूं, जो बेसिक क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, जो जिन पे टिक बॉक्स होना चाहिए। वो आप ही मान लो कि अगर तुम 13 के हो तो कम से भी कम 13 to 15 आवर्स की आपकी स्टडी होनी, ये बेसिक टिक है, इंक्लूडिंग क्लासेस। कई लोग घबरा गए, 13 से 15 घंटे 6 घंटे क्लास, ना आऊंगा कब? 13 से 15 घंटे क्या करके? क्लास मिला के। क्या मिला के? मुझे बताओ, क्या इस पे टिक तुम्हारे टिक लग रहा है क्या? अगर नहीं लग रहा है तो लगा हुआ होना। 200 सवाल आपको करने हैं, हर सवाल करीब 40 से 60 वर्ड्स के बीच में आपका होता है। कम से भी कम 10,000 से 12,000 वर्ड पढ़कर समझने की आपकी क्षमता होनी। अच्छा मुझे बताओ, जब आप पेपर करते हो तो क्या पूरे 3 घंटे सिर्फ पेपर पढ़ते ही रहोगे क्या? प्रैक्टिकली आपको पेपर पढ़ने का और समझने का समय सिर्फ 90 मिनट मिलता है। 90 मिनट आपको चाहिए होते हैं किस लिए? सॉल्व करने के लिए। 90 मिनट पढ़कर समझने के लिए मिलते हैं बस। 90 मिनट अगर फिजिक्स का पेपर होगा, क्या थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा? क्या आंसर गोला भी भरना पड़ेगा? सिर्फ 90 मिनट मिलते हैं। कितने? खूब अपर सेकंड मान लो तो 100 मैक्सिमम, जिसमें आप सवाल को पढ़ सकते हो। अच्छा सोच के देखो, आपको पेपर में कितना पढ़ना है? कितने शब्द पढ़ने हैं आपको पढ़ने 10,000 से 12,000। 10,000 से वर्ड्स। मैं तो कह रहा हूं लोअर साइड ले लो 10,000। मैंने टाइम अपर साइड ले लिया और मैंने आप समझ के देखो कि आपके वर्ड्स जो है वो लोअर साइड ले लिए। 10,000 डिवाइडेड बाई 100, कितने वर्ड्स पढ़कर समझने 1 मिनट में? 100। ये पढ़ने नहीं है, सिर्फ पढ़कर समझ भी आना चाहिए। अगर ये स्किल नहीं है, कितना ही ज्ञान हो तेरे को, टीचर कितना ही अच्छा समझ में आ रहा हो तेरे को, तेरा सिलेक्शन। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अच्छे बच्चों को क्या लगता है अच्छा टीचर पढ़ा दे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। मैं खुद अध्यापक हूं, पर फिर भी आपको बोल रहा हूं, आपके सिलेक्शन में एक अच्छे टीचर का रोल 25% से ज्यादा नहीं है। ये सच्चाई है ये। और कोचिंग का रोल 50% से ज्यादा नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आपको भले सुन के बुरा लगे, सच्चाई है ये। और बच्चों को लगता है मेरे सिलेक्शन में 80% रोल मेरे टीचर का नहीं है, भले मैं खुद अध्यापक हूं। मैं इस बात को बोल रहा हूं, आपको पढ़ना आप ही को पड़ेगा। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि नॉर्मल बच्चा जो सिलेक्ट होता है उसमें 50 से 60% हमारा रोल होता है, और टॉपर जो सिलेक्ट होता है उसमें हमारा रोल 20 से 25% ही होता है। वो खुद इसके लिए कहता है। पर हर बच्चा वैसा वैसा कोई जरूरी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा हर बच्चा जो 12 से 15 घंटे पढ़ रहा है, जो मेरी बात सुन रहा है, वो सिलेक्ट होना। अब मैंने बोला अच्छा हाँ सर इतनी स्पीड हो, पहले तो क्या लॉजिकली बोल रही है, इतनी स्पीड होनी, 100 वर्ड्स पर मिनट पढ़कर समझने की स्पीड होनी। अब पढ़ने अब सोच के देखो आप, हालांकि फिर लिख दिया, हे भगवान किसी पास फिजिक्स की नहीं है क्या लिख रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, nucleus as a cell originally was first described by Robert Brown as early as 1831. Later, the material of the nucleus strained by the basic dyes was given by the name chromatin by Fleming. The interphase nucleus of a cell, when it is not dividing, has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin. Nuclear matrix and one more spherical body is called nuclei. क्या इस स्पीड में पढ़कर आप समझ पा रहे हो? अगर इससे कम समझ पा रहे हो
तो कुछ होने वाला, ये पढ़ना नहीं है। सही बताओ, मैंने पढ़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे तुम्हें आया ना, मैं तो बायो मेरे को जाता ही नहीं उसमें, है ना। आई एम सॉरी टू से बट इट्स अ फैक्ट, है ना। अगर तुम इससे कम स्पीड में पढ़कर समझ पा रहे हो तो सिलेक्शन नहीं। अरे पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ज्ञान का क्या करोगे। बेसिकली पेपर इज ऑल अबाउट कि आप अपने ज्ञान को 3 घंटे में समावेश करके उसके उत्तर दे पाओ। अगर ये नहीं, उसकी उसकी पहली प्राथमिकता है कि आपकी स्पीड, वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी, इससे कम की बात नहीं आया। अरे यस और नो, कितनी स्पीड होनी चाहिए? 100 वर्ड्स पर मिनट। एक, बल्कि सही बताऊं तो और सेफ रहना चाहते हो 100 से 120 वर्ड्स पर मिनट पढ़कर समझने की स्पीड होनी, मतलब पूरा पेपर 90 मिनट में पढ़कर खत्म करने की क्षमता होनी, वरना बात नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं जो बेसिक अंडरलाइन स्किल है, आप समझो, मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं कि आपकी स्किल बहुत रिक्वायर्ड है। डॉक्टरी में स्पीड और एक्यूरेसी इज वन ऑफ द मोस्ट, मैं बार बार, मैंने और ओरिएंटेशन में भी एग्जांपल लिया, फिर आपको बोल रहा हूं कि अगर इमरजेंसी में स्ट्रेचर पे कोई पेशेंट लेटा हुआ है तो आपके पास समय नहीं है सोचने का कि मैं घर जाकर एक्सेल शीट बनाऊंगा कि अच्छा इसको ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी है, इसको ये वाली दवाई देनी चाहिए। इस बात के लिए आपके पास 2 घंटे, आपको तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता होनी, और इस क्षमता के लिए आपके पास एक्यूरेसी और स्पीड होनी। इसलिए आपको 200 सवाल दिए जाते हैं और जे एडवांस वाले को सिर्फ 50 सवाल दिए जाते हैं, और उसको भी 3 घंटे दिए जाते हैं। तुम्हें 200 में से 150 सही करने होते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अगर 200 पेशेंट आए तो 150 के ऊपर तुम्हें जान बचाने की क्षमता होनी चाहिए। ये सच्चाई है, इस बात को समझिए। आपका एग्जामिनेशन पैटर्न अलग है। तो हमारी सेकंड जो अपनी प्रक्रिया है वो ये है कि आपकी वर्ड्स पर मिनट की स्पीड शुड बी ग्रेटर देन 100 या 120 पर मिनट। इससे कम पे बात बनने वाली नहीं। अच्छा, एक और बात बताता हूं आपको, एक बात बताऊं, आपकी शीट, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं जो मेरा अभी तक का अनुभव है। अगर आप चाहते हो कि आपके अंडर 1000 रैंक आए, आपकी रैंक किससे अंडर आए? अंडर 1000 रैंक अगर आपकी आए, कि अंडर 1000 रैंक आने पे आपको बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? अरे आवाज नहीं आई है, सुन लो। तो आपको इसके लिए एक कंडीशन करनी पड़ेगी, कम से भी कम कह रहा हूं कि आपको 40,000 सवाल करने, क्योंकि आएंगे क्वेश्चन ही। ये बात सच्चाई। अब ध्यान सुनना जो कहने वाला हूं। अब मैथ्स होगी पूरी। अरे सुनोगे क्या? 10-15-20 मिनट सुन सकते हो क्या? अरे पक्की बात। मैथ्स करेंगे बेसिक सी, ताकि आपको समझ आए मुझे क्या करना है। इस बेसिकली हमें क्या अचीव करने पे, क्या बोलता हूं, ये कर इतने नए सवाल कर अगर मैं रिवाइज कर लूं, क्या आपको नहीं लगता आपका सिलेक्शन पक्का है? अरे आवाज नहीं, सुन लो। पहले खुद को कन्विंस करते हैं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, हां आपको खुद को भी लगेगा, अगर मैं 40,000 सवाल कर रिवाइज कर लूं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? अरे आवाज नहीं, यस और नो। जैसी बात है, मैं 40,000 सवाल तभी कर पाऊंगा जब मैं बेसिक थ्योरी पढ़ूंगा। ये बात सच्चाई है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात। तो 40,000 सवाल मुझे करने। अच्छा बात भाई। अब मैं बताऊं 40,000 सवाल पहले कहां होते हैं और पहले स्पीड पे बात करते हैं। अच्छा, आप ध्यान से देखो तो आप इन 13 से 14, 15 घंटे में कितनी देर क्लास आ जाते हो? 6 घंटे, 6 से 7 घंटे नहीं, आना जाना होता है ना 7 घंटे में। तो क्लास तो 6 घंटे ही आता है, नहाने धोने का टाइम भी जोड़ ले इसमें ही। कम से कम 6 घंटे, आप 6 से 7 घंटे में, 6 से 7 घंटे मान लो, कितने बचे? इतनी तो मैथ्स कर लो। मैं मान रहा हूं कि तुम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो, पर बेसिक गणित आनी। इधर देखो, कितने घंटे बचे? क्या 7 से 8 घंटे बचे? अरे यस और नो। मैं मान रहा हूं कि 7 से 8 घंटे आप कर रहे हो। तो मैं जैसे, अगर ये फिगर नीट के लिए अलग होते हैं, 7 से 8 घंटे में मैं आपको बताऊं, आपको जो भी क्लास में पढ़ाया गया है, मैं तो कह रहा हूं आपको उसके लिए कम से भी कम 2 घंटे आपको थ्योरी में देने। किस में देने? थ्योरी में। इसको 2 से ढाई घंटे इसको कर सकते हैं थ्योरी में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हाफ आवर देना है किसको? फिजिक्स प्लस फिजिकल केमिस्ट्री को, और बाकी 1.5 घंटा किसको देना है? बायो। और अगर आपका ऑर्गेनिक या फिजिकल चल रहा है, सॉरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चल रहा है, तो क्योंकि क्या इनमें थ्योरी ज्यादा पढ़नी पड़ती, क्या रटना ज्यादा पड़ता है? यस और नो। फिर भी ऐसे नहीं बस लेके बैठे हुए हैं बायो को, उससे नहीं होगा, उसके सवाल करने का बात समझ में आनी चाहिए। एक्चुअली आपको बताता हूं, पहले आप समझो आपको कब ज्यादा याद होता है। मैं तो सुन लो, मेरी बात सुन, मेरे को बोलने दो, मैं बताता हूं आपको। हाँ, क्वेश्चन क्यों लॉजिक बताता हूं। जब आपके दिमाग पे जोर पड़ता है, आप देखना, आप जब किसी का नाम भूल गए हो और 2-3 बार उसे जोर डाल के याद कराओ, कौन था, तो फिर उसके आगे आप उसे कभी नहीं भूलते। यस और नो। जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो आपके सामने सब कुछ है, तब आपके दिमाग पे जोर नहीं पड़ रहा। जब आप सवाल करते हो तो क्या दिमाग पे जोर डालते हो? कई बार हो सकता है कि दिमाग पे जोर डालने पे भी याद
ना आए तो कोई बात नहीं, नोट्स रेफर कर लो, उसमें कोई बुराई वाली बात। बट रिवीजन एंड लर्निंग थ्रू क्वेश्चंस इज मच मोर इंपॉर्टेंट, इज मच मोर। इसलिए मैं बोलता हूं 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा रोज थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी टाइम क्या करना है, क्या करना है, क्वेश्चंस। कितने घंटे बचे बताओ, मान लो 2 से 2.5 घंटे इसमें चले गए, क्या 4 से 4.5 घंटे, 5 घंटे? अरे बचे कि नहीं बचे यार, अरे बचे कि नहीं बचे भाई? मैं तो कह रहा हूं आप कितने, चलो 5 घंटे पकड़ लेते हैं एक बार, 5 घंटे, क्योंकि 7 से 8 घंटे, 2 से 2.5 घंटे इसमें चले गए, तो 5 घंटे बचे। कितने? क्या 5 घंटे हमें रोज सवाल करने चाहिए? अब मैं कह रहा हूं बायो को ले लो, फिजिक्स को ले लो, केमिस्ट्री को ले लो। फिजिक्स में आपको कम से कम 25 से 30 सवाल रोज करने चाहिए 1 घंटे में, यस और नो? केमिस्ट्री में भी इतने करने चाहिए, और क्या कम से कम 40 से 45 सवाल 1 घंटे में बायो के करने चाहिए? तुम बोलोगे सर एग्जाम में तो हमें ज्यादा करने होते हैं, एग्जाम की बात अलग रखते हैं, पर क्या कम से कम जब होमवर्क निपटा रहे हो तो कम से कम इतना होमवर्क करना? अरे यस और नो? चलो मैं उससे भी पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। पहले तो 5 घंटे, कितने घंटे? 5 घंटे। अब बताओ दिन कितने बचे हैं? तुम एग्जाम देने के पहले दिन कितने बचे हैं? तुम्हारा एग्जामिनेशन क्या मई में होगा? अरे वादिया यस और नो? कब होगा? कितने महीने बचे? 9। क्या कम से कम 1 से 1.5 महीना अपना किस में जाना चाहिए? रिवीजन। किस में जाना चाहिए? क्या मैक्सिमम अपने पास 8 महीने बचे? कितने? 8 × 30 करो, तुम्हें बता कितने? 240 दिन और मान लेते तुम्हारा सुधर करने में मन भटक गया। क्या संडे को तुमने हाफ डे छुट्टी मनाई? बोलो यस और नो? कितने दिन बचे? इससे ज्यादा दिन हमारे पास नहीं है। कितने सवाल करने? 40,000। मैं मान रहा हूं कि तुमने 5-7 हजार कर लिए, मैं मान रहा हूं कि तुमने 5-7 हजार। अरे यस और नो? इतने तो करे कि नहीं करे? ये 40,000 से करके बता दो एक बार, तुम्हें समझ में आएगी तो हम कर निकालें। 40,000 सवाल हैं और कितने दिन है? 200। कितने दिन, कितने सवाल रोज करने बताना? 200। कितने? 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 कम से भी कम 200 सवाल रोज करने की हैबिट होनी, इससे कम बात बनने वाली। अगर क्या है रोज 200 सवाल करेंगे, क्या हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा? नहीं आया। अरे पक्की बात, लॉजिकल है, कम से भी कम 200 सवाल। अब ईमानदारी से बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो रोज 200 सवाल करते हैं? कितने ऐसे हैं? नहीं करोगे तो सिलेक्शन, मतलब मैं लॉजिकली बोल रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं चलो ठीक है मान रहा हूं 40,000 मैंने लिए, 5-7-8 हजार तुम कर चुके हो, मैं मान रहा हूं, फिर भी क्या ये फिगर 200 की बजाय 150 से कम तो नहीं आने वाला? अरे 150 से कम तो नहीं आएगा। मैं तो अपर साइड लेके चल रहा हूं, आपको एक बार कहानी समझ रहा ताकि आप समझो। अब रोज अगर सही बताऊं तो गधे की तरह मजदूरी करते रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, लॉजिकली सिलेक्शन होगा। हाँ ये अचीव करूंगा आज तो हफ्ते का टारगेट पूरा होगा, हफ्ते का पूरा होगा तो महीने का पूरा होगा, और महीने का पूरा होगा तो टारगेट अचीव होगा। बोलो यस और नो? तो भैया 200 सवाल रोज करने। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो कह रहा हूं लगभग तुम 4.5-5 घंटे, 5 घंटे का मतलब कितने मिनट? कितने? 5 घंटे के हिसाब से कितने? 300। कितने? 300। बोलो यस और नो? 300 मिनट। मैं तो कह रहा हूं आप इसको अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आप कुछ कर चुके हो, कम से भी कम 150 सवाल करने। 300 मिनट में कितने सवाल करने? 150। कितने करने? 150। कितना बचा? 2। यानी कि क्या एक सवाल को करने का समय सिर्फ इतना है? इससे ज्यादा समय? पर क्या कुछ सवाल 30 सेकंड में भी हो जाते हैं और कुछ में क्या ज्यादा टाइम लगता है? तो हमारा अनुभव कहता है कि जो भी ये फिगर आ रहा हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि किसी भी सवाल को आप 4 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते। इस बात को समझिए, क्योंकि अगर आपने 200 सवाल नहीं करे तो टारगेट से पीछे रह जाओगे। टारगेट से पीछे रह जाओ तो सिलेक्शन से दूर। बच्चा भावुक हो जाता है, फिजिक्स का सवाल मैं फोड़ के बताऊंगा, मेरे से कैसे नहीं हुआ। एक ही सवाल में 20 मिनट लगा दिए, क्यों लगाए? क्यों लगाए? यहां पे तुम सिलेक्शन लेने आए हो कि हीरोगिरी दिखाने आए हो? हीरोगिरी से सिलेक्शन नहीं होगा। और सही बताऊं ये बात अगर 9th का बच्चा होता, 10th का बच्चा होता, 11th का बच्चा होता तो मैं अलग तरीके से बोलता। अगर मैं 9th 11th का बच्चा होता तो बोलता हूं जब तक सवाल नहीं हो डटे रहो। तुम्हारे में नहीं बोलता हूं, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। 5 पंचवर्षीय योजना बना के तो नहीं आए हो कि पहले साल नोट्स बनाऊंगा, दूसरे साल पढ़ूंगा, तीसरे साल रिवाइज करूंगा, चौथे साल पेपर दूंगा। ऐसा तो नहीं सोच के आए हो? क्या इसी साल सिलेक्शन लेना है? अरे यस और नो? फिर मैं कह रहा हूं ऐसे मत सोचो, मैं कह रहा हूं, फिर मैं आपको कह रहा हूं लॉजिकली सोचिए कि क्या मुझे रोज अचीव करना है। अगर ये रोज अचीव करना है, क्या 40,000 सवाल अचीव करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ। क्या 1.5-2 महीने में रिवीजन करूंगा, क्या रिवीजन हो जाएगा? हाँ। इसलिए टाइम अलग निकाल दिया। क्या इसके लिए मुझे रोज 200 सवाल करने पड़ेंगे? हाँ। क्या 200 सवाल करने के लिए मेरे पास सिर्फ 5 से 6 घंटे हैं? तो मेरे पास किसी भी सवाल में 3.5 से 4 मिनट से ज्यादा समय मैक्सिमम है। इसलिए किसी सवाल में हीरोगिरी लगानी। अब ये बात मुझे समझ में आती है कि हाँ यार एवरेज बच्चा क्या करता है, एक ही सवाल में 20 मिनट लगा दिया, 25 मिनट लगा दिया, नहीं करना, नहीं करना। अच्छा सर डाउट रह जाते हैं बहुत सारे। सर अगर इतना सही टाइम देते हैं तो डाउट,
रह जाते हैं। बिल्कुल रहेंगे, इसीलिए तो हम बैठे हैं, इसीलिए तो हम बैठे हैं। फिर बताओ यस और नो, ईमानदारी से बोलो, क्या अगर ये सब काम करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा? अब सर ये अचीव करने के लिए एक बात क्लियर है सर हम तो हमने तो पहले तैयारी भी नहीं करी थी, शायद तुम में से बहुत सारों ने नहीं करी थी, है ना? तो हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें थोड़ा समय, सर फिजिक्स में सर टाइम भी लगता है और सर बहुत सारी चीजें होती है। हाँ, मैं मान रहा हूं कि आपने इस पैरामीटर को लेकर सवाल सॉल्व करना चालू करा, आज का होमवर्क अपने को मिला था। अच्छा मुझे तुम्हें ईमानदारी से बताऊं तो तुम्हें 200 सवाल का रोज होमवर्क नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना? पर क्या ये हमें करने चाहिए? तो जो अगर समय बचेगा उसमें क्या करेंगे? PYQs। ध्यान, पहले तो क्या रोज इतना होमवर्क मिल रहा है क्या? अच्छा कई बार बच्चे बोलते हैं सर मेरा होमवर्क ही पूरा नहीं हो रहा। अरे तेरा होमवर्क पूरा नहीं हो रहा क्योंकि तो डिसमैनेज्ड है। मैं कह रहा हूं होमवर्क से ज्यादा काम करना पड़ेगा तेरे को, तब सिलेक्शन होगा भाई। क्या तुम्हें रोज 200 सवाल मिल रहे हैं क्या? तुम अगर ऑन एन एवरेज देखोगे ना, तुम्हें रोज ऑन एन एवरेज 70 से 80 या 100 सवाल मिल रहे होंगे। अगर तुम पूरे हफ्ते का होमवर्क निकालोगे तो इससे ज्यादा होमवर्क मिल, उससे भी बात बनने वाली, हमें करना पड़ेगा ये। अगर मेरे पास रोज समय बचना चाहिए, रोज मतलब हो सकता है किसी दिन सर ने 200 सवाल दे दियो तो उस दिन कम बचे, पर मेरे पास समय बचेगा। बोलो बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा तो मैं क्या करूंगा, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता है क्या? PYQs। पहले अपन समझे हमें मटेरियल क्या क्या करना है। एक तो आपको शीट मिल रही है, क्या मिल रही है? मैं आपको स्ट्रक्चर्ड मटेरियल कैसे शीट दी गई मैं आपको बताता हूं, पहले आप मटेरियल को समझो। थोड़ी देर सुनेंगे क्या सब लोग? थोड़ी देर बैठ सकते हैं क्या? अच्छा काम का सेशन है, बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। मटेरियल जो आपको दिया जा रहा है वो किस किस प्रक्रिया में, ध्यान समझो। तो शीट दी जा रही है, अगर आप शीट देखोगे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो करीब करीब इसमें 15 से 16 हजार सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 15 से 16 हजार सवाल है इसमें। क्या इसको अपने को कंप्लीट करना चाहिए? इसमें 15 से 16 हजार सवाल में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मैं आपको बताऊं, इसमें 15 से 16 हजार सवाल में पिछले 10 साल के AIPMT और नीट के पेपर भी हैं। इसको अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज 1, 2 जो आपकी जो अपार्ट फ्रॉम PYQs है, इसको अगर आप देखोगे तो ये सवाल करीब करीब 12,000 के आसपास है। ये मैं उनके अलावा बोल रहा हूं, किसके अलावा? उसके अलावा। क्या ये हमें करने चाहिए? हाँ। मेरे पहली बात सर आपने बोला 40,000 सवाल, कौन से 40,000 सवाल? ढंग से समझना इस बात को। फिर मैं आपको कह रहा हूं मैं आपका सिलेक्शन चाहता हूं, इसलिए लॉजिकली चलना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं 12-15 घंटे रोज पढ़ता हूं इससे सिलेक्शन नहीं होगा, इसको लॉजिकली चलना पड़ेगा। सोच के देखो 12,000 सवाल आपने शीट में करे, क्या आपको थोड़े बहुत DPP भी मिलते हैं? क्या आपको CPS भी दिए गए हैं ऐप पे? दिए गए कि नहीं दिए गए? मैं कह रहा हूं इस शीट के बाद DPP इसका पर्पस जो होता है ना, वो होता है कि कोई टॉपिक की ज्यादा बेटर है, इसका पर्पस समझो। ये भी चैप्टर की प्रैक्टिस कराता है। ये DPP का पर्पस होता है लेक्चर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। किसके लिए? टीचर को लगता है जिसमें बैच वीक है तो थोड़ा सा और अपन काम, पर ये इसका इन दोनों का पर्पस बेसिकली DPP इसका और इनका मिला के इनका प्रॉपर पर्पस है प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस। और PYQs का पर्पस क्या है? PYQs का मतलब है सेल्फ एनालिसिस, थोड़ा बहुत कि अगर चैप्टर पढ़ लिया और ये कर लिया तो मुझसे डिसेंटली PYQ होने चाहिए। प्रैक्टिस और एनालिसिस दोनों का समावेश PYQ लाके देता है। मैं कहता हूं आप पिछले 15 साल के नीट के पेपर करोगे, कितने सवाल हो गए? 2000 × 20, सॉरी 200 × 20, हालांकि पहले 180 आ रहे थे। कितने हो गए? 4000 हो गए क्या? अरे ये सवाल नो, 4000 सवाल आपको PYQs और करने। अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊं, सुनो ध्यान से। ठीक है, थोड़ा बहुत AIPMT के आगे पीछे मैं अप्रॉक्सीमेट डेटा दे रहा हूं आपको। 4000 सवाल आपके यहाँ चले गए, 12 इसमें आप करीब 1000 से 1200, 1000 से 2000 के बीच में सवाल करोगे आप इसमें, डिपेंडिंग ऑन द बैच साइज। तो ये कुल मिला के आप मैक्सिमम 15,000 मान लीजिए, 4,000 मान लीजिए, इन सबका बहुत अपर साइड समावेश लेंगे तो 20,000 सवाल होंगे। कितने होंगे? आपके टेस्ट पेपर होंगे, ब्रह्मास्त्र सीरीज आपकी आखिरी में होती है, आपने सबने उसकी बहुत बड़ाई सुनी होगी। आपको कुल मिला के हम 40 टेस्ट पेपर कराएंगे। कितने? अप्रॉक्सीमेटली 40 × 200 कितने? 40 × 200 कितना? 8,000 पेपर होंगे टेस्ट पेपर के माध्यम से। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 7 से 8,000 सवाल तुम कहां करोगे? टेस्ट पेपर में। सबसे ज्यादा कौन सी चीज सिखाती है कि मैं कहां भी? आपने इतने सारे टॉपर्स की इस बार वो इंटरव्यू सुने कि नहीं सुने? सबने एक बात कॉमन बोली है कि हमने टेस्ट पेपर को एनालिसिस करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये 8,000 सवाल यहां से उठ के आएंगे। कितने हो गए? लगभग 20 और 8 28। कितने हो गए? 28। अब हम कहां से करेंगे? ध्यान से समझिएगा। अब आपको करना है CPS मशीन से। आप एक बात समझो, ये तो सबके लिए कॉमन है ना, ये तो सबके लिए कॉमन है, बोलो है कि नहीं? ये तो सबके लिए कॉमन है ना। पर हो सकता है किसी मिस्टेक अलग हो। आपका क्या नाम है? नैना। अब नैना जी का हमें पता पड़ा, अरे हाँ यार, हमने देखा कि नैना जी 5 बार जब सवाल करे तो एक कैपेसिटर के RC सर्किट के सवाल को गलत कर देती है। बोलो यस और नो। और हमने अश्मी जी का देखा कि यार ये जो है प्लेन मिरर, मतलब मान लीजिए ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के प्रिज्म के सवाल को गलत करती है। किसको? तो जब इनका मटेरियल निकले और इसका मटेरियल निकले, क्या इनके मटेरियल में, नैना जी के मटेरियल में क्या RC सर्किट के सवाल होने चाहिए? क्या इसके में प्रिज्म के होने चाहिए?
दैट इज हाउ मशीन वर्क्स। इसके लिए बहुत सारी जो आपको मशीन आपको दिखाई दे रही है, जो आपको रोज सीपीएस मशीन देखी कि नहीं देखी, यूज इट। कभी देखी ऐसी मशीन? कहीं देखी क्या? पूरे देश में घूम लो, दुनिया में घूम लो, नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास सामने खड़ी है इसलिए तुम्हें पता नहीं पड़ रहा उसकी इंपॉर्टेंस। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में घूम लो, कहीं ऐसी मशीन मिल जाए तो बता देना मेरे को, जो होमवर्क कस्टमाइज देती हो। दिस इज होमवर्क कस्टमाइज, हर बच्चे का अलग। अरे यस और नो? अब मैं बताता हूं कितना काम करते, थोड़ा सा समझना चाहोगे? अरे आवाज नहीं, यस और नो? इसलिए नहीं कि हमने क्या करा, इसलिए ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए मैं क्यों कर रहा हूं, क्या हमारे से इंप्रूवमेंट होगा। जो बाकी 10,000 12,000 सवाल बच रहे हैं ना, ये आपके सबका मटेरियल अलग अलग होना, सबका अलग अलग होना चाहिए। तो कॉमन है। मैं चाह रहा हूं 10,000 सवाल आप अलग करिए, 10,000 नहीं तो 6-7,000 करिए, पर कम से कम वो अलग अलग होने चाहिए अपनी कमियों के। अब मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि नैना जी पे अपन एग्जांपल लेते हैं। अगर अपन इन पे देखें, मान लीजिए नैना जी ए बच्चा है, हम क्या करते हैं कि जब भी नैना जी का इनपुट हमारे पास आता है, जब एक बात समझो, हमारे पास इनपुट कब आ सकता है? ऐप से। किससे? ऐप से, टेस्ट पेपर से। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, ऐप को मैक्सिमम यूज करिए। उसका कारण है, मैं मोबाइल यूसेज को बात नहीं कर रहा हूं। और आपको लगता है ना कभी कभी तो उसको फायदा है कि आप कैसे कर सकते हो, ज्यादा आपको शीटें मिली है तो क्या करना है, बस मेरे लिए एक काम करना, शीट करी। जब शीट कर ली, 1 घंटे बाद जब आपने शीट करी, क्या आपको पता है आपने कौन से सवाल पे कौन सा टिक लगाया? उसको ऐप पे मार्क कर दीजिए। पहली बार में सही लगाया था, गलत लगाया था, जो भी मार्क करता है, क्या उसको ऐप पे लगा सकते हो? हमें पता पड़ेगा मशीन लर्निंग से कि आप क्या कर रहे हो, आपके बिहेवियर का हमें पता चलेगा। आपको खुद को भी पता नहीं पड़ता ना मैंने 2 महीने पहले कौन सा सही करा था, कौन सा गलत करा था। ये वैसी बात है कि मोबाइल की जो आपकी फीड है यूट्यूब की, वो ध्यान रखती है कि तुमने 3 महीने पहले क्या सर्च करा था। अरे यस और नो? हमें थोड़ी याद रहता है। मैं दिल्ली जाता हूं तो दिल्ली में मैं जैसे ही जाता हूं, दिल्ली में अगर पिछली बार जिस रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया था उसका ऐड दिखाने लगता है। मुझे भले याद भी नहीं हो कि मैंने कहां खाया था, क्योंकि उसे पता है। ऐसे टेक्नोलॉजी को पता होता है कि 2 महीने पहले आपने क्या गलती करी थी, ये उसको याद होता है, आपको याद नहीं होता है। अब सोचो 1200 सब टॉपिक हैं। अब ऐसा होता है कि लॉजिकली समझे, जैसे मान लीजिए तुम्हारे जो बायोलॉजी में करीब करीब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के 900 सब टॉपिक हैं। टॉपिक नहीं, क्या चीज? अरे समझ पाओगे? अरे पक्की बात? 900 सब टॉपिक है। अब क्या हुआ, 900 सब टॉपिक है तो भाई आप समझो नैना जी की एक मेटा डेटा फाइल बनती है, एक फाइल बनती है बैकएंड पे, जिसमें हमें पता पड़ता है कि अच्छा नैना जी ने ये सब टॉपिक में इतने सवाल करे, इतने गलत करे, इतने सही करे। अच्छा नैना जी को ऐसे नहीं, जैसे मान लीजिए समझो कि नैना जी ने और अश्मी जी ने दोनों ने आरसी सर्किट का सवाल करा, दोनों को टेस्ट पेपर में मिला और दोनों ने आरसी सर्किट का सवाल करा, पर दोनों का सवाल अलग अलग था। इसको अलग था और इसको अलग था। इन दोनों ने आरसी सर्किट का सवाल करा, मैं देख रहा हूं शीट का ही करा। अब नैना जी ने जब आरसी सर्किट का सवाल करा और अश्मी जी ने जब सवाल का सेलेक्ट करा, इनको नंबर अलग अलग मिले। कैसे, मैं बताता हूं। नैना जी ने जो सवाल करा था वो पहले से 500 बच्चे कर चुके थे, या मान लो 100 कर चुके थे। उन 100 में से उसको 90 ने सही करा था। कितने? 90। कितने ने? 90। तो आसान था कि टफ था? तो 100 माइनस 90, 100 माइनस कितना बचा? 10। 10 नंबर मिले इनको। कितने मिले? 10। ऐसे ही आरसी सर्किट का सवाल अश्मी जी ने करा, पर इन्होंने जो सवाल सही करा, इन्होंने जो सवाल सही करा वो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 40 बच्चों ने सही करा था। अरे यस और नो? मतलब क्या जो अश्मी जी ने आरसी सर्किट की नॉलेज है वो क्या नैना से ज्यादा है? यानी किसी का अश्मी जी को नंबर ज्यादा मिलने चाहिए। इनको नंबर मिले 100 माइनस 40, 60। अरे यस और नो? अच्छा सोचो, अगर इन्होंने नैना जी ने वो आसान सवाल गलत कर दिया होता तो इनको -90 मिलते। अगर आसान सवाल गलत कर दो तो क्या पनिशमेंट ज्यादा होनी चाहिए? अरे यस और नो? ऐसे हम आपके हर सब टॉपिक का डेटा मेंटेन करते हैं, हर सब टॉपिक का डेटा मेंटेन करते हैं और डेटा मेंटेन करके उसका एवरेज कर लेते हैं। क्या एवरेज समझ में आ रहा है? मान लीजिए 5 सवाल सही करे नैना जी ने, 5 सवाल सही है, 5 सवाल इन्होंने आरसी सर्किट पे अटेम्प्ट करे, उसमें से कुछ सही करे और कुछ गलत करे, क्या उनके बेसिस पे इनका एक स्कोर बन गया? अरे बना कि नहीं बना? ऐसे ही नैना जी के हर सब टॉपिक का स्कोर बन गया, इनके हर सब टॉपिक का स्कोर बन गया। अब सोचो नैना जी के एक पूरी शीट है हमारे पास बैकएंड पे नैना जी की, कि अच्छा 900 सब टॉपिक में से नैना जी जो है 3 सवालों से ज्यादा, एंड आते आते और बड़ा होता जाएगा, 3 सवालों से ज्यादा ये जो है करीब 500 सब टॉपिक को कर चुकी हैं। क्या इन 500 सब टॉपिक की एक रैंकिंग बन जाएगी? क्या नैना जी के सबसे वीक टॉपिक वो होंगे जिनमें क्या सबसे कम स्कोर आ रहा है? क्या नैना जी को वही सीपीएस वहां पे मिलनी? अरे यस और नो? अरे यस और नो? वही मिलेगी। अच्छा इसमें भी ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं मान लीजिए कि एक नैना जी बच्चा है, एक मैं बच्चा हूं, ठीक। अब नैना जी की मेटाडेटा शीट बनी और मेरी भी बनी। नैना जी का भी सबसे वीक टॉपिक आया आरसी सर्किट और मेरा भी आया आरसी सर्किट।
पर सोचो कि नैना जी के आरसी सर्किट का, नैना जी का सबसे वीक टॉपिक था, मान लो नैना जी टॉपर है और मैं बिलो एवरेज बच्चा हूं, नैना जी टॉपर है और मैं, ऐसा हो सकता है ना कि टॉपर बच्चे का जो सबसे लोवेस्ट स्कोर वाला सब टॉपिक हो, बिलो एवरेज बच्चे का वो सबसे हाईएस्ट सब टॉपिक के स्कोर से भी ज्यादा हो। समझ नहीं आया मैं क्या बोला? अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे जैसे थोड़ी हो सकता है कि अगर मेरा सब टॉपिक आरसी सर्किट वीक है और नैना जी का वीक है, पर मैं तो बिलो एवरेज बच्चा था, इनका आरसी सर्किट का स्कोर तो 100 में से मान लीजिए 80 था, तब भी इनका ये वीक था, और हो सकता है कि मेरा वीक का स्कोर सिर्फ 5 ही हो। क्या इनको जो सवाल दिया जाएगा और आरसी सर्किट का जो मुझे दिया जाएगा वो सेम होना चाहिए कि अलग अलग? मुझे मेरे स्तर के हिसाब से देना चाहिए, तभी मेरा स्तर, बोलो यस और नो? दैट इज हाउ इट वर्क्स, दैट इज हाउ इट। पहले लॉजिकली बताओ कि अगर ये करेंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? लॉजिकली चलते हैं आज के सेशन में, क्या ये करेंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? इसको फायदे को लेने के लिए क्या हमें ऐप पर और टेस्ट पेपर में इनपुट देने पड़ेंगे? जितने ज्यादा इनपुट दोगे उतना बढ़िया आपका मटेरियल बनेगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात, मुझे कोई शौक नहीं। अगर मैं आपको एडमिशन लेते वक्त, ये तो नहीं, आपने एडमिशन इसलिए तो नहीं लिया था ना कि मशीन है यहाँ पे, नहीं लिया था ना? क्या हम लॉजिकली चलेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा? इसमें कोई शक और संशय वाली बात? क्या फिर से एक बार दोहराते, क्या सिलेक्शन करने के लिए 13 से 15 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा? आवाज नहीं आ रही? क्या हम पढ़ेंगे? क्या सिलेक्शन लेने के लिए हमारी 1 मिनट में कम से भी कम 100 से 120 पर मिनट की स्पीड होनी? सिलेक्शन लेने के लिए हमारे को कम से कम 40,000 सवाल करके क्या रिवाइज करने हैं? 40,000 सवाल अगर पूरे करने हैं तो कम से कम 150 से 200 रोज करने। बोलो यस और नो?